अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कुछ लोग जो हैं वो लहसुन खाने का सही तरीक़ाकार जो है वो नहीं इस्तेमाल करते। लहसुन कैसे खाया जाता है और लहसुन को किस तरीके से खाने से आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ें जो हैं बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये कवर करूँगा कि जो लोग लहसुन खाते हैं लेकिन किसी गलत तरीके से खाते हैं, उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता, तो उनको लहसुन खाने का कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है। तो लहसुन खाने का असल तरीक़ाकार क्या होगा, लहसुन आप कैसे खाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो गार्लिक को, लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए सही तरीका जो है, 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा। तो 2 तरीके आप इस्तेमाल करके तो आप लहसुन का फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे जो फ़ायदे होते हैं, बेशुमार किस्म के फ़ायदे होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आंतों के लिए ज़बरदस्त है, आपके सीने में अगर कोई जकड़न है उसके लिए ज़बरदस्त है, गैस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से, अगर गैस की वजह से जो है ना आपको सीना जकड़ा रहता है, आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है, आपकी होल बॉडी में प्रेशर रहता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरे जिस्म में अगर आपको दर्द रहते हैं तो उसके लिए ज़बरदस्त है। इसका तेल भी निकाला जाता है, इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा कि तेल इसका कैसे निकाला जाता है और तेल के आपको फ़ायदे क्या होंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन इकराम, लहसुन खाने का जो असल तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करें लोग तो उनको फ़ायदा बेहिसाब फ़ायदा हो सकता है, डबल ट्रिपल फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ दोस्त अब ये सोच रहे होते हैं कि हमने सालन बनाया, सालन में लहसुन हमने डाला, अदरक हमने डाली, तो उसमें जो है फ़ायदा अच्छा ख़ासा हमने हासिल कर लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी भी किसी सूरत में सालन में डाल के जब आप लहसुन को पका लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको 50% भी नहीं होता, बल्कि 25% होता है। तो 25% फ़ायदा जो है आपको सालन में डालने से होगा। तो अगर आप इसको कच्चा खा जाएँगे तो 100% आपको फ़ायदे होंगे। तो कैसे आप इस्तेमाल करेंगे मैं आपको ये भी बताऊँगा। और जिन दोस्तों को ख़ास करके लहसुन की स्मेल से परेशान होते हैं, लहसुन खा नहीं सकते, लहसुन जिस तरह से कच्चा लहसुन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उनको भी बताऊँगा कि वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको लहसुन की स्मेल भी ना आए और आराम से आप उसको खा भी सकें। तो नाज़रीन का पहला तरीक़ाकार तो ये है कि आपने लहसुन कभी भी अगर आपने खाना है, ख़ास करके जिस्म में किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको जो है कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपको ट्राइग्लिसराइड का मसला है, किसी भी किस्म का आपको मसला है, ख़ास करके बॉडी इन्फेक्शन है, आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको एंटीवायरल इन्फेक्शन है, आपको किसी किस्म की आपको अगर इन्फेक्शन है, ख़ास करके आप लहसुन से उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपने लहसुन खाना है, कच्चा लहसुन खाना है। सुबह को 1 कली आप खा सकते हैं या 2 खा सकते हैं। कच्चा आपने इस्तेमाल करना है। कच्चा कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? आपने मुँह में डाला, चबाया, आपने जो निगल लिया, निगलने के बाद आपने पीछे से पानी पी लिया थोड़ा-सा। तो थोड़ा-सा पानी पिएँ या गिलास भर के पिएँ, कोई इश्यू नहीं है। ये तरीका नाज़रीन इकराम बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें ये है कि आप खाने से थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो जब भी आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो ज़ाहिर प्रॉब्लम तो आती है। तो इसकी वजह से जो है मुँह में जो है आपको स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी। आपके मुँह से जितनी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी उसके बाद तो ज़ाहिर है वो बर्दाश्त के बाहर भी नहीं होती, वो ज़्यादा स्मेल आती है। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा जो, तो वो आपको आसानी कर देगा कि आपको जो है स्मेल भी बहुत कम आएगी। आपके मुँह से कभी भी जो डकार आता है तो उसके बाद आपकी स्मेल जो होती है वो कम हो जाएगी और आपको खाने में भी आसानी होगी। दूसरा तरीकाकार ये होगा कि आपने लहसुन को चॉप कर देना है। आपने 2 कलियाँ लेनी है, 2 कलियाँ आपने सुबह को चॉप करके तो दही में डाल के आप रख लें। रात को रख लें या सुबह को आप उठ के तो दही में डाल के रख लें उसको थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, 1 चमचा आप इस्तेमाल करें, यानी 2 कलियों के बराबर या 1 कली के बराबर जो आपने दही के साथ उसको इस्तेमाल करना है, खा जाना है और आपने बाद में पानी पी लेना है। उसके बाद आपने 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना-पीना, तो उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको जो है ख़ास करके जो लोग लहसुन खाने से परेशान हैं कि वो खा ही नहीं सकते, उनको स्मेल की वजह से लहसुन खाना जो है अच्छा नहीं लगता, या उनको लहसुन खा ही नहीं सकते, मुंह में डालते हैं तो वो ज़ाहिर है एक उसकी अपने एक सिस्टम होता है कि वो मुंह में जो है ना खासा प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से लहसुन नहीं खा सकते। तो उनके लिए आसान तरीका ये है कि आप लहसुन को तवे पे रख के थोड़ा सा सेक के तो आप खा सकते हैं। ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा उसको सेकना है और सेकने के बाद आपने उसको खा जाना है। तो ये भी आपको जो है ना स्मेल भी नहीं आएगी आपको और खाने में भी आपको आसानी होगी।
तो नाज़रीन इकराम, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लहसन बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन लहसन को सालन में डाल के पका के खाना कोई बेहतर बात नहीं है। लहसन को जितना आप कच्चा खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप कच्चा नहीं खाएंगे तो आपको फ़ायदा बहुत कम होगा। यानी 20% और 100% में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप जब सालन में डाल लेंगे तो 20%, आप जब रॉ मटेरियल ऐसे ही खा जाएंगे, उसका वैसे कच्चा खा जाएंगे, तो वो 100% आपको फ़ायदा देगा। तो उम्मीद है नाज़रीन इकराम कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।